है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। ही इन्हें आप हमारा खलीफा कह सकते हो। ये जिन्हें फिरासत हाफिज फिरासत जिनका नाम है उर्फ आम में ये जन्नती से पहचाने जाते हैं जी माशाल्लाह। इन्होंने मुझसे सवाल भी किया, इन्होंने कहा हजरत मुझे जन्नती कहते हैं तो क्या ये जायज़ है या नहीं। मैंने वो क्लिप भी बना के लोगों तक पहुंचाई कि इनको जन्नती किस इरादे से कह सकते हो, क्योंकि जन्नती हम किसे दुनिया में कह सकते हैं ये किसी की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन तकवा देखकर, जैसे कि कुरान पाक में है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, मतलब वो लोग जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरे और उसको ये यकीन है कि मुझे अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है, अब वो गुनाह छोड़ देता है। तो अब कुरान उसकी जमानत ये देता है कि मरने के बाद अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। आज मुझे ऐसा लग रहा कि नेटवर्क जो है वो आप यूनिनोर का लेके बैठे हो, वो आते ही नहीं है, थोड़ा बहुत एयरटेल यहाँ बहुत फास्ट चलता, 5G है तो एयरटेल का पकड़ लीजिएगा। अगर जैसे ये इशारा है, आप जानते हैं बड़े समझदार बुद्धिमान लोग हो, ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा वॉल्यूम करके सुभान अल्लाह कहोगे, एक फजा गूंज जाएगी। और हमारी जो हिस्ट्री रही है, तारीख रही है, ये तो माहौल अपना है, मदरसा अपना है, जगह अपनी है। हमने तो बयाबानों में गए हैं तो ऐसे नारे लगाए हैं, इस तरह की हमने मतलब अपने अमालों को पेश किया है कि दरो दीवार लड़ा जाते थे, नारा सुनकर दरिया रास्ता दिया करता था, हज़रात पहाड़ों में जलजले पैदा हो जाते थे। अभी आप अपनी तारीख से आशना नहीं हो, आप भूले हुए हो। और हकीकत यही है कि जो कौम अपनी तारीख भुला देती है, सफ़हे दहर से वो खुद को मिटा देती है। और डॉक्टर इकबाल ने भी बड़ा अच्छा शेर कहा, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर है। हिस्ट्री की बात करें, रसूल पाक की सीरत की बात करें, कुरान अजीम की फजीलत की बात करें, कुरान पाक के पढ़ने की बात करें, कुरान पाक की आयतों को समझने की बात करें, तो हमारी कम्युनिटी, हमारी मुस्लिम समाज वो कोसों दूर नजर आता है। इसलिए पढ़ना चाहिए और हजरात पढ़ के अमल करना चाहिए। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आवाज थोड़ा खोलिएगा, दब रहा, देखो शिकायत थी और अभी भी है, हम कहेंगे तो मामला यह है कि भैया जब शिकायत होती है तो एक दो बार चांस हो जाता है, फिर मामला गड़बड़ जाता है। इसको जैसे कम कर दो थोड़ा सा और बात क्लियर हो और दबंग तरीके से जाइए। 8 कॉलम लगे हैं और बहुत सारे वो भी हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ दमदार मामला है। तो बहरहाल सेटिंग की जरूरत होती है, क्योंकि माइक का मामला यही होता, मशीनी को जो समझ लेता है वो फिर बात सब चीज को समझ लेता है। तो सुनिएगा अब अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम के इस वसी मैदान में आप बैठे हो, सालाना कॉन्फ्रेंस है, हर साल यहाँ से बच्चे दस्तारे हिफ्ज लेकर निकला करते हैं। आप देखिए ये एक यहाँ बड़े ऐतिहासिक जलसे हुए। बिजार खाता की जमीन एक नामवर जमीन है, दूरों दराज तक पहचानी जाती है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, ये मदरसा इन्हीं के ताउन से चलता है, बच्चे बाहर से आते हैं। लेकिन इल्म की फजीलत क्या है, आप देखिए कुरान की अजमतें क्या है, कुरान की बरकतें क्या है। आप अगर रिश्तेदारी में जाएं और आप 3 दिन तक रुके तो लोग घूर कर देखना लगते हैं। महल्ले वाले पूछते हैं अरे भाई ये कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार है जो जाने का नाम नहीं लेता है। आप रिश्तेदारी में 8 दिन से ज्यादा आप नहीं रुक पाओगे, आपको गैरत आने लगती है, आपको शर्म आने लगती है। लेकिन आप देखिएगा इस मदरसे के अंदर कोई बच्चा 3 साल तक पढ़ता है, कोई बच्चा 4 साल तक पढ़ता है, कोई बच्चा 5 साल तक पढ़ता है। जैसे जिसका जहन होता है वो उस वक्त तक पढ़ा करता है। लेकिन लोग बड़े प्यार से उनको खाना खिलाते हैं, 1 महीना नहीं बल्कि वो 5 साल पढ़ता है। तो बिजार खाता के हमारे सुन्नी मुसलमान ऐसा जज्बा रखते हैं, 5 साल तक मोहब्बत से खाना खिलाते हैं। बाजार के दिन पकौड़ी खाने के लिए पैसे भी दिया करते हैं और वो कपड़े भी बनाते हैं। ये लोगों की मोहब्बतों का हाल है। लेकिन ये मोहब्बत पैदा कैसा हुई, ये मोहब्बत आई कहाँ से है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रिश्तेदारी में 8-15 दिन के बाद में आपको ताना मिल सकता है, आपको लोग कह सकते हैं क्या तेरे घर कोई काम नहीं
नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत कुरान की है। 5 साल तक लोग खाना खिला रहे हैं, आखिर पता क्या है? तो आप वजह भी आप सुन लीजिएगा। हदीस पाक पढ़ी है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप किसको बेहतर कहते हो? आप किसको अच्छा कहते हो? आप किसको ब्यूटीफुल कहते हो? आप किसको सुंदर कहते हो? इंसान कहता है इंजीनियर अच्छा है, कोई कहता है गवर्नर अच्छा है, कोई कहता है बालिस्टर अच्छा है, कोई कहता है कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने वाला, मुकद्दर के फैसले करने वाला जज अच्छा है, कोई कहता है काला कोट पहनकर वकालत करने वाला वकील अच्छा है, कोई कहता है कि दुनिया के अंदर अच्छी इमारतें बनाने वाला अच्छा है। यानी कि आप कहिएगा अलग अलग इंजीनियरों को लोगों ने अच्छा कहा, किसी की खूबसूरती को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा, किसी के लिबास को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा, किसी के स्टाइल को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा, किसी की दौलत को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा, किसी की शादी को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा, किसी की ताकत को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा, किसी की पहलवानी को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा, किसी के खेल को देखकर लोगों ने उसे अच्छा कहा। लेकिन अच्छा वो नहीं होता है जिसे दुनिया अच्छा कहती है, अच्छा वो होता है जिसे मदीने का ताजदार अच्छा कहता है। तो पैगंबर इस्लाम ने किसी इंजीनियर को अच्छा नहीं कहा, या किसी आर्टिस्ट को अच्छा नहीं कहा, या किसी वकील को अच्छा नहीं कहा, या किसी जज को अच्छा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो होता है जो कुरान को सीखा करता है और दूसरों को सिखाया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वसीयत, फैज़ाने आला हज़रत मौलाना दिलशाद नूरी, मौलाना दिलशाद नूरी, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, सरजमीन बिजार खाता, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आई आपके बात? समझ में आई है तो कह दो सुभान अल्लाह। चीज मत काटो यार, चीज काट रहे हो। आपको बहुत सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। अल्लाह रसूल भाई सामने एक बात कही थी ना अभी, बड़ा बनाते रहे, मौलवी कहते रहे तो लोग कहते यजीदी है, मना कर रहा हूं जब बनाने को मना कर रहा यजीदी मौलवी है। और जब उधर से आ गया ऑर्डर के हाँ तो सब खत्म है, अब मलमला रहे हैं। तो हालात बनते क्यों हैं मालूम है? मैंने बड़े साल पहले एक आलिम साहब की तकरीर सुनी थी, तब से गालिबन उन्होंने 30 साल पहले वो तकरीर की। कोई आलिम थे, बड़ी अच्छी वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी अपनी गुफ्तगू के दौरान। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि तुम नमाज पढ़ना चाहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, मस्जिद में जाकर तुम कुरान और मस्जिद की बात छोड़िए, घर में उन्होंने कहा नमाज पढ़ना चाहोगे पढ़ नहीं पाओगे। हालात आपके सामने हैं। लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि हमने पढ़ना चाहा मस्जिद में जाकर हम नहीं पढ़ पाए, हमने घरों में पढ़ना चाहा घर में अब पढ़ पाएंगे। देखिए गुरदासपुर के इलाके में उन्होंने घर के अंदर अदा कर ली। हालांकि वहाँ जो वोटिंग है मुस्लिम कम्युनिटी की वो करीबन 700 से 800 के करीब है। दूसरी कम्युनिटी की जो तादाद है वो 300 के नीचे है, माइनस में प्लस में नहीं है। और 700 बड़ी आबादी, मस्जिद फिर भी गांव के अंदर नहीं है और घर के अंदर नमाज पढ़ी है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हुई, 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पढ़ना चाहते हो मुकदमे लिखे जाते हैं, आज पढ़ना चाहते हो FIR दर्ज हो रही है। वो आलिमे रब्बानी की बात मुझे याद आती है और हमारे बुजुर्गों ने जो फरमाया है, अगर तुम आज कुरान पढ़ने के लायक हो और कुरान नहीं पढ़ोगे, मस्जिदें बनाने के बाद अगर तुम मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, मदरसों को बनाने के बाद अगर मदरसों को आबाद नहीं करोगे, अपने बच्चों को यहाँ एजुकेशन अगर हासिल करने नहीं भेजोगे, अगर आप उलमा की कदर नहीं करोगे, हालात ऐसे आ जाएंगे। अगर करना चाहोगे कर नहीं पाओगे, अगर रोकना चाहोगे तो रोक नहीं पाओगे। तो वही सिचुएशन आज की बनी हुई है। ये हालात बने क्यों है, ये मामला बना क्यों है? एक तो हमारे अंदर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इख्तिलाफ का माहौल ज्यादा पाया जाता है। हालांकि हुजूर हाफिज मिल्लत ने इरशाद फरमाया, यूनिटी इज द लाइफ, डाइवर्सिटी इज द डेथ। इत्तेफाक जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अगर आप इत्तेफाक से रहोगे, आप बातिल का मुकाबला कर सकते हो, आप मैदान को फतह कर सकते
हो, आप किले पे झंडा लहरा सकते हो, लेकिन डाइवर्सिटी में इंसान बटा हुआ है। लेकिन कुरान पाक जो आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, बिजार खाता के मुसलमानों और गिरदो नवा से आए हुए सुन्नी मुसलमानों, जरा सुन के जाइएगा। आज मैं कुरान की बात करता हूँ और 4 मिनट की गुफ्तगू आपके गोशे गुजार करता हूँ। हालांकि लोग पीछे भी खड़े हैं, आगे जगह है, लेकिन हमें खड़े होने की आदत बन गई है। अगर यही खड़े होने की आदत तुमने बना रखी है तो खड़े होने का तुम्हें मौका दिया जाएगा। देखना है उस दिन तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम्हारे पैरों में कितनी से जसारत है, देखा जाएगा। वो एक मैदान, इतना बड़ा मैदान होगा, वो सबसे बड़ा मैदान होगा, और वहां तुम्हें खड़े होने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा जी। और वो मैदान क्या मालूम है? मैदान महशर। 500 साल तक कोई ये नहीं पूछेगा कि मुंह में दांत कितने हैं हजरत। 500 साल तक लोग इधर से उधर हो जाएंगे, कोई नहीं होगा। दस्तार वाले बच्चे जो भी हैं, मैं गुजारिश करूंगा वो आ जाएं स्टेज पर, जहां भी हैं, जहां भी टहल रहे हैं, बहुत टहल नहीं, अब इधर आ जाओ, यहाँ स्टेज पर आकर बैठ जाए। वो मंजर आप माथे की निगाहों से देखोगे, इसके लिए आप यहाँ आए हो, वो हसीन मंजर सब देखना चाहते हैं। बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुने और जो लोग हैं वो बैठ जाइए सुकून से। मैं बात कर रहा हूँ कुरान पाक नाजिल हुआ, कहाँ पर नाजिल हुआ? आप जरा तारीख पढ़ी है अपने तो आपको पता चल जाएगा। 1400 साल पहले मक्का और मदीने की जमीन पर आका करीम पर नाजिल हुआ। हुजूर पाक मक्के की जमीन में है तो आप देखिए वहीं पर कुरान नाजिल हो रहा है। आका करीम हिजरत करके मदीना चले गए, वहीं पर नाजिल हो रहा है। तो कुरान मक्की है, कुरान मदनी है। जब सूरत आप पढ़ते हो तो सूरत के शुरू में लिखा होता है ये सूरत मक्की है, और आप देखिए आगे भी लिखा होता है ये सूरत मदनी है। उसका रीजन यही है कि जो सूरत आका करीम पर मक्के में नाजिल हुई जल्दी से, कोई ताखिर मत करो बिल्कुल भी। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त की कद्र करो। वक्त बड़ा कीमती होता है, ये याद रखिएगा। और हर एक वक्त की कीमत ही तो होती है। 1 मिनट की कीमत है, 1 मिनट की, 1 मिनट की कीमत अगर पूछना है तो मुझसे पूछ लो जिसका रिजर्वेशन था और वो काशीपुर के स्टेशन से अजमेर जाने वाला था। 1 ही मिनट बस देर से पहुंचा और ट्रेन निकल गई। उसके अफसोस को आप सांचे में ढाल नहीं सकते कि उसे कितना अफसोस हुआ होगा कि यार ट्रेन निकल गई। और 1 मिनट की बात थी, बस 1 सेकंड की भी कीमत होती है, और वो कीमत उस वक्त पता चलती है जब तुम गाड़ी के पहिए से थोड़े से बच जाते हो। ओहो हजरत, आज तो ये 100 रुपए लखरो सदके के बच गया, वरना सेब पर मल बनने में जरा सी दिल लग रही थी। 1 ही सेकंड की बात थी, बस 1 सेकंड में अगर आ गया होता तो बस करेले की तरह पिस गया होता। तो ये होती है 1 सेकंड की भी कीमत है। आप जरा देखिएगा, 1 साल की कीमत है, 1 साल की कीमत। उससे आप पूछ लें जो बच्चा इंटर में फेल हुआ हो, जिसने बड़ी उम्मीद की तैयारी की हो और वो फेल हो गया एग्जाम में, उसे पता होता साल की कद्र क्या होती है, साल की कीमत क्या होती है। अगर आपको महीने की अगर कद्र जानना है तो उस मजदूर से पूछो जिसने 1 महीने तक काम किया और उसे सैलरी ना मिली हो, वो पता है यार 1 महीने तक काम करता रहा। तो तो मैं ऐसा बता देता हूँ, मेरा सुनिएगा कि आप देखें पुराने पाक नाजिल हुआ मक्का और मदीना में। अब देखिए किस तरह से नाजिल हुआ। मेरे भाइयों, आज जो बुजार खाता के मुसलमान पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान पढ़ता है। जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, उस वक्त जो थे टेलीविजन का जमाना नहीं था, ये गूगल वगैरह नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, उस वक्त के दौर में नहीं था। लेकिन वो कुरान जो मक्का और मदीना के अंदर नाजिल हुआ। आज अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं। 28 राज्यों के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के अंदर रहते हो तो आप कर्नाटक चले जाओ और अगर आप किसी ऑटो वाले से बात करोगे अपनी भाषा में, वो नहीं समझेगा, वो कहेगा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती, और वो बात भी उस बात में कहेगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। आप चले जाओगे बंगाल तो बंगाल की बंगाली तुम्हें समझ में नहीं आएगी। आप अगर चले जाओगे उड़ीसा तो उड़ीसा की उड़िया वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तो आप देखिए ओनली 28 राज्य हैं, लेकिन बंगाल की भाषा यूपी के अंदर नहीं आई है, उड़ीसा की भाषा यूपी के अंदर नहीं आई है, आप कर्नाटक की भाषा
भाषा यूपी के अंदर नहीं आई है। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो 195 कंट्री यानी कि पूरी दुनिया के अंदर 195 मुल्क पाए जाते हैं, मान्यता प्राप्त है, अवेलेबल है वो तमाम दुनिया की नजर में कि ये मुल्क है, इसकी मान्यता है। लेकिन फिलिस्तीन की मान्यता नहीं है। हालांकि जो मुल्क उस मुल्क में आके बसा, इसे इजराइल कहते हैं, जिन्होंने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया, जिन्होंने जिनके घर में आकर वहां पर मकान बना दिया, वहां के मुसलमानों ने उस वक्त 1947 की तारीख आप पढ़िएगा तो वो लोग थे जिन्होंने रहम खाया। वहां के हिटलर ने मारा है 70 लाख से ज्यादा, उसने जर्मनी में कत्ल कर दिया। यही वो यहूदी थे जो समंदरों के रास्ते में तन्हाई के साथ में जंगलों बयाबानात से गुजरते हुए फिलिस्तीन की जमीन पर आकर आंचल फैला के कहा था, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे इस्लाम ने तो हुक्म दिया है कि लोगों की मदद की जाए, इसलिए तुम हमें मदद दो, हमारी मदद करो, हमें जमीन दो। फिलिस्तीन के लोगों मुसलमानों की तारीफ करते जाइएगा, सुनते जाइएगा। वहाँ उस वक्त इजराइलियों को बसा दिया, यहूदियों को बसा दिया, अपनी जमीन दे दी है। लेकिन क्या किया उन्होंने? जो जमीन पर बसने वाले थे गिरफ्तारी कर दी है, उन्हीं की बहन बेटियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, उन्हीं के बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है, उन्हीं की बेटियों के सर पे यतीमी की चादर यही यहूदी अता कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने जो है नमक खराबी बंद किया है, हालांकि जमीन उन्होंने दी, आखिरकार उनकी मान्यता जब्त कर ली गई। कहा कि फिलिस्तीन कोई मुल्क नहीं है, उसे कोई ग्रांट नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप तारीख को पढ़िएगा, मैं बात कर रहा हूँ कुरान पाक की, 195 मुल्क है। उसके बाद आप देखें, आप जिस कंट्री में जाओगे, आप जिस देश में जाओगे, आप जिस मुल्क में जाओगे, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, वहाँ की भाषा नहीं आएगी, वहाँ की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप अमेरिका जाते हो, अमेरिका में नमाज ज़ोहर पढ़ा करते हो, तो जो कुरान ज़ोहर की नमाज में तुम पढ़ते हो वही कुरान अमेरिका का इमाम पढ़ा करता है। जो कुरान फिलिस्तीन में जाकर तुम पढ़ा करते हो वही कुरान फिलिस्तीन का इंसान पढ़ा करता है। जो कुरान तुम यहाँ पढ़ा करते हो साउथ अफ्रीका के जंगलात में, वही कुरान वहाँ का इंसान पढ़ा करता है। पहुंचा, कुरान अफगानिस्तान पहुंचा, कुरान दुनिया के हर एक खित्ते में पहुंचा है। लेकिन ये पहुंचा कैसे है? तो मुसलमानों, ये कुरान इंटरनेट से लोग के द्वारा नहीं पहुंचा, ये सैटेलाइट के जरिए नहीं पहुंचा, ये कुरान दुनिया की सोशल मीडिया के जरिए नहीं पहुंचा, बल्कि ये कुरान अगर पहुंचा है तो हाफिज कुरान के जरिए पहुंचा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, अल्लामा मौलाना दिलशाद रज़ा नूरी साहिब किबला, अल्लामा मौलाना दिलशाद रज़ा नूरी साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, सरज़मीने बिलार खाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब शायर ने कहा, इल्म और तहजीब और तमद्दुन का करीब है एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। मैं इतना वक्त आपका लेता नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि हमारे जो मुकर्रिर खुसूसी हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है, और मैं इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मुझसे कोई करीब 5 मिनट में बात कुछ खत्म कर दो, मैं कर देता हूँ। मौलाना राशिद मिसबाही के मदरसे में तकरीर हुई, 13 मिनट में मैंने चंदा भी कर दिया और अपनी बात भी खत्म पूरी कर दी। हालांकि 13 मिनट में लोग तबहीदी मानते रहते हैं कि मैं सफर में था, मेरी टांग में मोच आ गई, मेरा जूता निकल के चला गया, फिर इसको पहना, ये बात हो जाती है। लेकिन आप ये मत समझना मैं एक छोटा हूँ, तो ये आप मजबूरी ना समझिए कि मैं मजबूरी बयान कर रहा हूँ, मैं इतनी देर लेता नहीं। तो जो भारतीय लोग भी कहते हैं दान बराबर है, मगर मैं कहता हूँ दान भी मुर्गे को टक्कर दे रही है। आप ऐसी बात नहीं है, अगर आप दान लोगे तो बहुत नहीं। तो शेख नहीं, आप कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इल्म तहजीब और तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। अभी चल रहा है तो हैंड फ्री हो जाओ, हैंड फ्री ये जरूरी है। समझाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि बात समझ में आ जाए। वो आदमी सुभान अल्लाह कहते, अल्लामा कारी इकबाल साहब की तशरीफ ला चुके हैं, देखिए तो इजाफा हो रहा नहीं, लेकिन जो खुसूसी है वो अभी पूछने में थोड़ी सी बस खाने में मामला और आने वाले हैं। और जो बच्चे हैं
सामने मोदी जल से जता जाओ शेर सुन ले। इल्म तहजीब व तमद्दुन का हरीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ और 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ और हाफिज का सीना एक तरफ। सुभान अल्लाह। कुरान का हिफ्ज़ करना जो है ना आसान नहीं है। कुरान हमने सुना था, बुजुर्ग कहते थे हमारे लोहे के चने चबाना होता है, तो लोहे के चने चबाने का मतलब आप समझ सकते हैं, बड़े सख्त होते हैं लोहे के चने, वही चबाना बड़ा दुश्वार होता है। लेकिन इसका पता कहाँ चलता है? हमने मदरसे में हिफ्ज़ किया, मेरा गालिबन 3 साल में 2.5 साल में हिफ्ज़ कर लिया, आपकी दुआओं से, रब के फज़ल करम से। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा, उसके बाद मैं वहाँ चला गया, पढ़ा रहा। बहरहाल मैं बताऊँ तो मुझे ये लगा, बड़े बूढ़े कहते थे यार चने चबाना है, और मैंने तो बड़ी जल्दी कर लिया। एक बच्चे ने 1 साल में हिफ्ज़ कर लिया। एक बच्चा ऐसा था कि जो आधा पारा सबक सुना दिया करता था, उसने चंद महीने में कर लिया। और दुनिया के अंदर ऐसे लोग गुजरे हैं कि एक इमाम ऐसे थे जिनको कहा इमाम आजम ने हाफिज बन के आओ, वो 7 दिन में कुरान को हिफ्ज़ करके आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, देखिए जिनका हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे मोहब्बत के साथ में, वो हजरत तशरीफ ला चुके हैं और हजरत का स्वागत है, खैर मकदम है। आइए, आप हजरत से बखूबी हैं, जात जो है वो मोहताज तारुफ नहीं है, तारीख के लिए लोगों को पसीने आ जाते हैं, लेकिन ये हजरत की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने तारीख हमारी बिजार खाता के लिए भी। और आप जानते हैं यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ ला चुकी हैं, हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं। बस चंद मिनट में हजरत का बयान होना है। अल्लामा नाजिम साहब किबला भी आ गए हैं और साथ में मदरी साहब भी हैं और सरफराज जल्दी बोल दे यार, क्यों नहीं आ रहे? आप बैठ जाइएगा, आप मुतमईन होकर इत्मीनान के साथ बैठ जाइएगा, हजरत के चेहरे का दीदार कीजिएगा। हजरत बहुत दूर तक आप जानते हैं खिताबत में जो है टंका बजा हुआ है। हजरत की तकरीब बड़ी ही ऐसे होती है जैसे सावन भादों में बारिश होती है, और जब हम घर में होते हैं तो कहते हैं बड़ी धमाकेदार बारिश हो रही है, वैसे ही हजरत का धमाकेदार खिताब होता है। आप बैठ जाइएगा। अब आपको टिकट देना पड़ेगा प्रधानी का, आप बैठ जाइएगा। तो आप टिकट लेना हो तो आप बताइएगा, चुनाव आने वाले हैं तो आप बैठ जाइएगा, लेकिन अभी टाइम है, तारीख अभी जो है फिक्स नहीं हुई है। बैठ जाइए और सुकून से बैठिएगा। मैं बस थोड़ा सा वक्त और लेता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत के हवाले माइक कर दिया जाएगा। हजरत और आप फिर आप जानेंगे आप कैसा सुनेंगे हजरत को। तो बहरहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये मदरसे ये कुर्बानियों से चला करते हैं। दीन जो है वो कुर्बानी मांगता है, आपका वक्त मांगता है, आपकी ताकत मांगता है। मतलब दीन के लिए आप देखिए बुजुर्गों ने कुर्बानियों को पेश किया है और ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की हैं कि हम दुनिया में आज देख नहीं सकते हैं। जब कुरान की अजमत की बात आई, कुरान के कानून की बात आई, कुरान की अजमत की बात आती है तो हजरत इमाम हुसैन उठे, करबला के मैदान में पहुंचे और जब कुर्बानी देने की बात आई, आज 18 साल का आपका बेटा हो जाता है ना, आप संभाल के रखते हैं। आप कहते हैं बेटे जरा पूरी जिंदगी का सरमाया है, अभी रोड पे अच्छे से जाइएगा। ऐ मेरे बेटे जरा गाड़ी को अच्छी स्पीड में नहीं हल्के स्लो अंदाज में चलाइएगा। एक बेटे के जवान होने पर एक बाप ख्वाब देखता है, दुल्हन लेके आऊंगा, दुल्हन के साथ बहुत सारा जहेज लाऊंगा, अभी तक गाड़ी घर में नहीं थी 4 पहिया। ऐ बेटे संभल के रहना, सरमाया है, 4 पहिया गाड़ी भी तेरे जरिए आ जाएगी, तेरे जरिए सोफा भी आ जाएगा, तेरे जरिए वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी। तू मेरा वो दौलत है, सरमाया है कि तेरे जरिए बहुत सी चीजें। लेकिन करबला में हुसैन ने क्या कहा, इस्लाम को जरूरत है जवान की, अली अकबर की जवानी को दे रहा हो। अगर बचपन के बच्चे की जरूरत है, अगर इस्लाम की बका के लिए बच्चे की कुर्बानी देनी है तो हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज कर दिया, मौला मैं अपना नन्ना अली असगर दे रहा हूँ। शबाब की जरूरत है, शबाब की, ऐ मेरे मौला मैं कासिम का शबाब दे रहा हूँ, अब्बास अलम बरदार के बाजू दे रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कुर्बानियों
को पेश कर दिया। आप देखिए, तारीख पढ़ते जाइएगा, हमारे बहुत से ऐसे हिस्ट्रीदां हैं, ऐसे फ्रीडम गुजरे हैं जिन्होंने कुर्बानियों को पेश किया है। लेकिन आज इस जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम के वसी मैदान में मैं भी तुमसे एक थोड़ी सी कुर्बानी मांगूंगा, लेकिन मैं आपकी जान की बात नहीं करूंगा, मैं आपकी औलाद की बात नहीं करूंगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी की बात नहीं करूंगा, मैं आपकी जमीन की बात नहीं करूंगा। ये अल्लाह के रसूल का घर है और रसूल का घर है, इसे चलाना हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसे हम अपने फंड से चलाते हैं। हालांकि हुकूमतें उठती हैं, कभी इस्लाम की जांच होती है, कभी इस्लाम की जांच होती है। 2-3 दिन से LIU साहब का फोन मेरे पास आ रहा, कहाँ के बच्चे, कितने बच्चे हैं, जिला मुरादाबाद के कितने हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनका आप जरा हमको पहचान पत्र दीजिएगा। तो इस्लाम पर होती है, कभी कहा जाता फंडिंग कहाँ से आ रही है। हालांकि इस्लाम के फॉलोवर बड़े सखी फॉलोवर हैं, मतलब सखावत करने वाले लोग हैं। अब मदरसे को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है ये सब जानते हैं। बातिल ताकतें लगी हुई है, ये मदरसे बंद हो जाए, लेकिन रसूल का गुलाम ने ये कह दिया है कि हम जान दे देंगे लेकिन मदरसों को बंद नहीं होने देंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस वसी मैदान में आप में से कोई ऐसा है जो आज जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम के लिए 21,000 रुपये पेश कर दे? मैं 21,000 कह रहा हूँ, 21 लाख नहीं। आप में से कोई ऐसा हमारा इस्लामी भाई